हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है ये। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा और कई सारी चीज़ें हो सकता है आपको ऑलरेडी पता भी हो। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं कि जो सबसे स्टार्टिंग में लोग रहना शुरू हुए थे, सिविलाइजेशंस जो सेटअप हुई थी, ठीक है, तो उसमें इंडिया भी एक इंक्लूडेड है, बहुत पहले से है ये। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स। डेकेड मतलब 10 साल, तो लास्ट 5 डेकेड्स मतलब अगर जनरली बोले हर डेकेड में 50 सालों में उसने बहुत प्रोग्रेस की है। मल्टी फेसेड सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस का मतलब हुआ अलग अलग फील्ड में, चाहे वो जिसे कहते हैं आपका मार्केट हो गया, चाहे वो लिटरेसी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, केवल एक जगह नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स में इंडिया ने प्रोग्रेस की है। इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इंडिया ने ना हर फील्ड में, चाहे वो खेती बाड़ी हो, इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, हर जगह पे डेवलपमेंट करी है। पूरा का पूरा जिसे कहते हैं ना बेटर हुआ है पहले के कंपैरिजन में। इंडिया हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। यस, जब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड में, जब हम बात करते हैं देशों की, तो इंडिया को इंक्लूड करा जाता है बिकॉज यस इट उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि एक ऐसी कंट्री है जिसको आप इग्नोर कर दोगे, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है इंडिया का भी वर्ल्ड के बारे में जब हम बात करते हैं। तो नाउ अगर मैं बात करूं लोकेशन की, तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, काफी बड़ी कंट्री है, लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। आपको पता है ये एक सदर्न हेमिस्फेयर होता है जो साउथ की साइड होता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है ऊपर की साइड हो गया। तो ये पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रही है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर देखो कहाँ से पास हो रही है, इक्वेटर ये है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर, यानी ये जो पार्ट है दिस इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दिस इज योर सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रही है। ठीक है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आपको दे रखे हैं, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो जी। ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पता है दोनों पे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे, तो आप लोग किसी भी जगह की लोकेशन का पता लगा सकते हो कि वो कहाँ की बात हो रही है, एग्जैक्ट कौन सी जगह है। इनफैक्ट अगर आप लोग गूगल मैप यूज करते हो कभी भी, गूगल मैप जिसमें अलग अलग आप जगह को देखते हो, तो वहां पे जब भी आप किसी भी एरिया पे जाते हो वहां के कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली नीचे लिखे आ जाते हैं। यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, आपको आइडिया लग जाएगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कंट्री को यहाँ पे शो नहीं करिए डायरेक्टली, बट वो कंट्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। देखो इक्वेटर अलग होता है, इक्वेटर जो होती है वो आपका पूरा का पूरा अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। अगर मैं बात करूँ साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड यानी इंडिया के, तो वहां पे आपको अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप दिखेगा। इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये लक्षद्वीप है। साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में रिस्पेक्टिवली, मतलब वो ईस्ट में हो गया दिस वन एंड दिस वन इज इन द वेस्ट। ठीक है, ये आपका ईस्ट का आ जाएगा, ये आपका वेस्ट का आ जाएगा। सो दिस इज वन थिंग। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यस, सो फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। आप लोग एटलस खरीद के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ तक है, क्या है, बट बेसिक चीजें बता दी हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है। कोऑर्डिनेट्स यस यू कैन रिमेंबर फॉर नाउ, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है बट याद कर सकते हो। अच्छा, जो इंडिया का एक सदर्न मोस्ट पार्ट है, वो पॉइंट जो है इंडियन यूनियन का, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ना सी में डूब गया था 2004 में ड्यूरिंग द सुनामी। मतलब वो सुनामी इतनी भयंकर आई थी 2004 की कि उसने पूरी तरह से जो इंदिरा पॉइंट था उसको डिबो दिया था। ठीक है, इट्स द साउथ सदर्न मोस्ट पॉइंट, मतलब सबसे साउथ में वो पॉइंट आता है। अगर मैं बोलूं तो बिल्कुल एंड में आता है यहाँ पे, अगर मैं डॉट लगाऊं इंडिया के ऊपर। ठीक है, सो दैट वाज वो पूरा का पूरा डूब गया था, सबमर्ज हो गया था जब सुनामी आई थी। नाउ साइज की बात करते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना उसका लैंड वाला एरिया है, ठीक है, जो पूरा एरिया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सब चीजों को आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो ताकि थोड़ा सा आपको याद रहे। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल, एक सेकेंड रुको, एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी इंडिया का जिसे हमें बोलना चाहिए टोटल एरिया कितना है,
अगर मैं वर्ल्ड में लेके चलूं तो 2.4% इंडिया कवर करता है ज्योग्राफिकल एरिया में, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखने की है। फ्रॉम फिगर 1.2 अगर आप बात करो, फिगर 1.2 यहाँ पे दिखा रखा है, इससे आप क्या गेस कर सकते हो कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप इस फिगर को देखो तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, ठीक है। एंड इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट, यहाँ पे लिखा भी है 15,200 किलोमीटर। कितनी उसकी बाउंड्री है अगर किलोमीटर में आप मेजर करते हो, और टोटल लेंथ जो है उसकी कोस्ट लाइन की, मेन लाइन की इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार, दैट इज इतना किलोमीटर, 7,000 के ऊपर है, 7.5 के अराउंड इक्वल हो गया। तो ये सारे ना डाटा है। अच्छा, ये कुछ इसमें से कुछ चीजें फिक्स होती हैं, कई बार डाटा जो बुक में दिए होते हैं कीप्स ऑन चेंजिंग, पॉपुलेशन इज वन ऑफ द थिंग विच कैन कीप ऑन चेंजिंग, बट यहाँ से आपको क्या क्या बातें समझ में आई। पहली बात तो इंडिया 2.4% एरिया को कवर कर रहा है वर्ल्ड के मैप में, ठीक है, मतलब वर्ल्ड के मैप में मतलब एक्चुअल में वर्ल्ड में, एंड उसका अगर हम बोले तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। उसकी जो बाउंड्री है, कितना एरिया है वो यहाँ पे दे रखा है, एंड टोटल लेंथ दे रखी है कोस्ट लाइन की, यानी कि कोस्ट का एरिया जिसमें आपने अंडमान एंड निकोबार को इंक्लूड कर लिया है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, यानी कि यहाँ पे उसने क्या बोला है कि इंडिया के आसपास जो हमारा मोस्टली अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे क्या है, माउंटेन्स है, यानी यंग फोल्ड माउंटेन्स इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, इस सारे एरिया में आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगी। साउथ ऑफ अबाउट 22 north latitude it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Seas on the west and the Bay of Bengal on its east. तो आप लोग अगर मैप देखोगे तो उसने क्या बोला है कि ये पूरा का पूरा जो है ये माउंटेन्स बोल दिया उसने इसको, इस पूरे एरिया को, ये लास्ट में जाके टेपर यानी खत्म होना शुरू होता है अराउंड 22 के, मतलब अगर मैं स्टार्टिंग करूं तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो क्या कर रहा है ना, अगर आप ध्यान से इसको देखो, गौर से देखो, तो आपको पता चलेगा कि वो डिवाइड कर रहा है इंडियन ओशियन को। एक तरफ उसने एक पर्टिकुलर अलग कर दिया है, बे ऑफ बंगाल कर दिया, एक तरफ उसने अरेबियन सी को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि एग्जैक्टली कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, और अगर मैं बात करूं कि वो कितना कितना जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, 22 यहाँ पे अराउंड आएगा, इधर से उसने स्टार्ट करा है, ठीक है। सो ये एक बेसिक आइडिया लगाने के लिए है कि कहाँ से क्या तक हो रहा है। तो यहाँ पे साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड, वो एंड टेपर मतलब चिपकना शुरू होगा, एंड होना शुरू होगा, एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन एंड डिवाइडिंग इनटू टू सीज। नाउ लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। अगर आप लोग फिगर की तरफ देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। सो अगर आप इस मैप को देखोगे आपको आइडिया लगेगा, देखो ये एक्सटेंड होता है ना, कितना ये बड़ा है, ठीक है, कितना एक्सटेंड है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस वाले की, तो ये आपका एक और एक्सटेंड हो गया। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड अगर आप देखोगे तो उसका जो रेंज आ रहा है इट इज अराउंड कितना, ये दे रखा है क्वांटिटी, ठीक है। इस फैक्ट के बावजूद भी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। दोनों अगर आप कंपेयर करो, दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे आपको लगेगा कि अराउंड 30 डिग्री है, मतलब कि ये वाला भी 30 इसके अराउंड हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ऐसा लगेगा कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड जो है वो छोटा है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड मतलब दिस वन, एक सेकेंड, दिस वन, ये वाला जो है ये स्मॉलर है, देखने पे ऐसा लगता है, और ये वाला बिग है, ठीक है। ये फैक्ट कह रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. अगर आप बात करके चलो, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश में टाइम लैग आता है, मतलब कुछ जिसे कहते हैं ना रुकता है टाइम, 2 hours का डिफरेंस आता है, 2 hours का। Hence times along the standard meridian of India passing through मिर्जापुर in उत्तर प्रदेश is taken as the standard unit for the whole country. हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो इस पे टाइम होगा वो हम स्टैंडर्ड लेते हैं, क्योंकि अगर हम सबको फॉलो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, 2 अलग अलग टाइम आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि काफी ये डाइवर्स हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अराउंड उसने कितना बताया, 82, ठीक है। तो ये जो एरिया जा रहा है ये हम लोग जनरली ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। एक सेकंड रुको, मैं आपको शो कर देती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो है ना, हम ये वाला लेते हैं टू मेजर द टाइम, अदरवाइज 2 टाइम लेने पड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट
as one moves from the south to north. तो ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड होता है वो इन्फ्लुएंस करता है डे और नाइट के ड्यूरेशन, जैसे ही हम साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जब हम मूव करते हैं तो वो डे एंड नाइट को इन्फ्लुएंस करता है। नाउ ये तो एक नॉर्मल चीज हो गई, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 ले रखा है यहाँ पे, द रीजन इज दो डिफरेंट नहीं ले सकते। अगर आप दो डिफरेंट लोगे तो आप टाइम दो डिफरेंट निकलेंगे, तो हम बिल्कुल बीच का लेते हैं, जो एकदम बीच का हमको समझ में आया, जो इधर के लिए भी अप्लाई हो जाए और राइट वाली साइड के लिए भी अप्लाई हो जाए। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात करते हैं। क्वेश्चंस जो रह गए वी विल कवर देम, डोंट वरी। द इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। जो इंडिया का जो बीच का एरिया है उसकी सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट से लेके वेस्ट एशिया के बीच में। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, यानी कि अगर मैं बात बोलूं ये एशिया है, पूरा का पूरा एशिया है ये, और यहाँ ये एशिया का ही पार्ट है, लेकिन जो साउथ में एक्सटेंड हो रहा है वो इंडिया कर रहा है। ठीक है, एशिया को जो साउथ में एक्सटेंड कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। सो इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशंस टू इंडिया। बेसिकली एशिया में अगर कनेक्ट करना है कोई भी चीज जो यहाँ से कनेक्ट करती है, यहाँ से कनेक्ट करती है, यहाँ से कनेक्ट करती है, तो यहाँ पे काफी सही लोकेशन है इंडिया की जो बेसिकली कनेक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, वो सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की जो इस चीज में हेल्प करती है। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. So अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, इधर अगर हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं, ये पूरा एरिया, तो ये जो भी है ये सारा का सारा ओशन में मतलब एंटर कर रहा है, आप समझ रहे हो, उसमें से बाहर निकल रहा है। सो ये जो है डेक्कन पेनिनसुला वो इंडियन ओशियन में पूरा का पूरा जा रहा है, एंड इस वजह से क्या हो रहा है ना, बाकी सारी कंट्रीज के साथ उसका क्लोज कॉन्टैक्ट है। ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट कि जो इंडियन जिसे कहना चाहिए, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसकी इंडिया जितनी लॉन्ग कोस्ट लाइन है इंडियन ओशियन में, एंड दैट इज द रीजन कि इंडिया का जो ओशियन का नाम जो पड़ा वो उसकी बाउंड्री की वजह से पड़ा। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज, एंड इट इज द मेन एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशियन। ठीक है, जो बेसिकली जस्टिफाई करती है इसका नेम। सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। अगर आप एटलस में भी देखोगे, सुएज कैनाल जब से ओपन हुई है तब से यूरोप की जो डिस्टेंस है इंडिया से वो 7,000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, सो दिस वाज वन पार्ट। नाउ वी विल स्टडी द अदर थिंग, जो थोड़ा सा और चीजें हैं इसकी जो हमें कवर करनी है। दीज आर द डिफरेंट रूट्स, या जिसे आप कह सकते हो हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि कोई भी चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे ये जो रास्ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो सेम थिंग हैपेंस हियर कि ये जो रास्ते दिखाए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ये शो करते हैं कि भाई कहाँ से क्या किस तरह से कौन सी चीज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चेन्नई इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन, प्लस मुंबई में बहुत ज्यादा ट्रेड थ्रू सी होता है। सो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स आर देयर, एंड ये सब शो कर रखा है। नाउ नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे, दैट इज India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. मतलब कि क्या हो, इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वर्ल्ड के साथ वो बहुत सालों से चला आ रहा है थ्रू एजेस, बट जो रिलेशनशिप है लैंड रूट्स का वो काफी पुराना है एज कंपेयर टू द मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। यानी कि ओशियन में जो रिलेशन है ओशियन के थ्रू, जिसमें हमें कहना चाहिए कि कोई भी कनेक्शन सी या ओशियन से, वो इतना पुराना नहीं है जितना पुराना इंडिया का कनेक्शन लैंड रूट्स के थ्रू है। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशिएंट ट्रैवलर व्हाइल द ओशियन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटेंशंस फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि जो भी लोग आए हैं माउंटेन्स के थ्रू आए हैं, या फिर अगर वो पुरानी ट्रैवलर्स रोड के थ्रू काफी ज्यादा आए हैं, क्योंकि ओशियंस ने उनको आने नहीं दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दी थी उनकी मूवमेंट। These routes have contributed in the exchange of ideas
एंड कमोडिटीज सिंस एंशियंट टाइम्स। ये जो रूट्स हैं, इन्होंने किसी भी आइडिया, कोई मसाला ले जाना, इधर ले जाना, उधर ले जाना, या फिर कोई भी चीजें जो हैं इनके ट्रांसफर में बहुत हेल्प करी है, एक जगह से दूसरी जगह कंट्रीब्यूशन में बहुत हेल्प करी है। द आइडिया ऑफ द उपनिषद्स एंड द रामायणा, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बिकॉज इसी रूट्स जिसे कहते हैं ना, पूरे रस्तों की हेल्प से ही फाइनली ये सारे आइडियाज पूरे वर्ल्ड में पहुंचे। द स्पाइसेस, मुस्लिम एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। सो अगर मसालों की बात करें, इंडिया के मसाले बहुत फेमस थे। मसलिन का क्लोथ होता है जिसमें एक्चुअली पनीर वगैरह बनाते हैं, सो कॉटन एंड मसलिन बहुत फेमस था। ये सारी की सारी चीजें अगर डिफरेंट कंट्रीज में पहुंची हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रूट। On the other hand, the influence of Greek sculptures and the architectural style of dome and minarets from the West Asia can be seen in the different part of the country। तो एक वे नहीं होता, बेसिकली कोई आइडिया अगर आपकी कंट्री में आ रहा है तो आपकी मतलब आपका कोई आइडिया अगर बाहर जा रहा है, आप ट्रेड कर रहे हो, तो वही सेम चीजें बाहर का इन्फ्लुएंस भी कंट्री पे आता है। तो यहाँ पे यही चीज बोली है कि जो हम लोग डोम शेप्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स देखते हैं, ये सारे के सारे जो पॉसिबल हैं, मतलब जो देख रहे हैं हम, ये एक बहुत पुराने टाइम से ये आइडिया हमारे कॉन्टैक्ट में आया था एंड फाइनली ये सब चीजें इंडिया में बननी शुरू हुई। तो इस पूरे पैराग्राफ में दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो जो लैंड रूट्स हैं वो पुराने एज कंपेयर टू द ओशियन रूट्स, एंड बहुत सारी कमोडिटीज, बहुत सारे आइडियाज का एक्सचेंज हुआ है विद दीज रूट्स। एंड नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इंडियाज नेबर्स, यानी इंडिया के पड़ोसी। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है साउथ एशिया में इंडिया की। जो एशिया का सदर्न पार्ट है, साउथ पार्ट है, वहां पे आप इंडिया को देखते हो। इंडिया के 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये पढ़ते हैं, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, China, that is Tibet, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east। तो ये सारी कंट्री बताई हैं कि वो अपनी लैंड बाउंड्री किस किस के साथ पूरा शेयर करता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पाकिस्तान है, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, जिसे बोलना चाहिए म्यांमार है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज हमारे आसपास। और हमारा जो सदर्न नेबर है अक्रॉस द सी, उसमें 2 आइलैंड कंट्रीज हैं, नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। अगर मैं बात करूँ सदर्न पार्ट में, तो श्रीलंका एंड मालदीव्स इसका पार्ट हो गई। मालदीव्स ये रहा एंड श्रीलंका ये रहा। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाल स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। तो श्रीलंका को सेपरेट किया गया है इंडिया से, मतलब जो इंडिया श्रीलंका से सेपरेटेड है, एक चैनल से सेपरेटेड है जिसका नाम है, जो बनाया गया है पाल स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार ने। जबकि मालदीव जो है, वो जो ये आइलैंड है, ये कैसे सेपरेट है, आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, यानी लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में, इसके साउथ में, ये नॉर्थ है तो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में मालदीव सिचुएटेड है। इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया। इंडिया के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक रहे हैं। एक तो उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत सारे रूट्स अवेलेबल हैं। अगर एशिया में जैसे बोलना चाहिए, यहाँ पे सपोज हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बाकी कंट्रीज में भी होते हैं, बट उसका एक बहुत ही बड़ा कोस्ट लाइन पूरा का पूरा इट इज देयर, जिससे वो सी रूट्स एंड काफी सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। तो ये सारी चीजें हुई। और आवर सदर्न नेबर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्री। ये तो हम कर चुके हैं, आई थिंक, हाँ ये कर चुके हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक आपके लिए सोर्स है, स्कूल भुवन इज अ पोर्टल प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट द कंट्री, नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट एंड देयर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ भुवन, NRSC, इसरो, जो NCERT सिलेबस पे बेस्ड है। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई कि आप जहां से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एंड नेक्स्ट पे आते हैं, आई थिंक वी आर डन फॉर दिस चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं इसी प्लेलिस्ट में डालूंगी, दैट इज 9th ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट। कोई भी पार्ट आपको समझ नहीं आया हो, कोई डाउट हो, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड दिस इज अ वेरी शॉर्ट चैप्टर, बट इसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत सारी है जो क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस पे देख सकते हो
प्लस मैं नीचे डिफरेंट जो 9th की प्लेलिस्ट है उनके लिंक शेयर करूंगी, ताकि आपको जो चैप्टर्स चाहिए, चाहे वो साइंस का हो या एसएसटी का हो, आपको वहां पे मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।